सम्राट चौधरी हम देख सकते हैं, विजय सिन्हा वहां पर देख सकते हैं, उनका अभिनंदन सुनते हैं क्या हो रहा है। दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करते और आज शिखर पद पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। तो ये दिलीप जायसवाल उनका स्वागत कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष है। नितिन नवीन का स्वागत बिहार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के भीतर हो रहा है। बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री वो भी वहां पर मौजूद है और अब नितिन नवीन पार्टी में उनके बॉस होंगे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। देख रहे हैं कि नितिन नवीन यहां पर भाषण करते गया, क्योंकि इससे पहले जब मीडिया ने उनको सवाल पूछे तब बहुत ही लिमिटेड छोटी सी प्रतिक्रिया उन्होंने उस पर रखी, बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर। जब उन्हें पूछा गया कि क्या आपको आश्चर्य लगा तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कुल मिलाकर नपी तुली प्रतिक्रिया हम ये कह सकते हैं। और काफी भीड़ वहां पर, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन नवीन शायद अब उन्हें दिल्ली जाना होगा, दिल्ली में बाकी का कार्यक्रम होगा इस पे, और माना जा रहा है कि जनवरी महीने तक दिलीप जायसवाल बात कर रहे हैं कि 2 शब्दों में अपनी उद्गार रखें। पूरे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आ रही थी कि वहां पर नितिन नवीन के स्वागत का कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। अब मैं विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। तो इनका स्वागत वहां पर हो रहा है। नितिन नवीन, मेरे ख्याल से अभी उन्हें तुरंत दिल्ली आना होगा। हिमांशु, मुझे लगता है कार्यक्रम तो दिल्ली का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके का स्वागत जो है वो पटना में हुआ एक तरीके से विदाई चल रही है ये। नहीं, विदाई तो नहीं कह सकते आप, मतलब ठीक है, अभी आप बिहार में कम दिखाई देंगे, अब तो आप राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे दिखाई देने वाले हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है साहिल, कि नितिन नवीन जब दिल्ली आएंगे तो उनका जो स्वागत पटना में हो उससे जोरदार स्वागत होगा। उसका 2 कारण है। नितिन नवीन युवा मोर्चा में काम किए, उनके कई साथी जो हैं वो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हर्ष सिंघवी उनके साथ काम किए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। प्रमोद सावंत हैं। तो तमाम ऐसे युवा मोर्चा के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या अलग बड़ी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है नितिन नवीन का जो स्वागत पटना में हुआ है उससे बड़ा स्वागत जो है
मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दिल्ली में हो सकता है, पटना में ये नहीं, लेकिन इतना कम समय में जब भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बड़ी पीढ़ी है कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर गए। जेपी नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा पे रहे, अरुण जेटली रहे हैं। बिहार की ओर से, बिहार की संगठन की ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं। जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं। एक बार सभी कैमरामैन और जो पत्रकार हैं कृपया नीचे उतर जाएं। आदरणीय नितिन नवीन जी आप लोग को संबोधित करेंगे। आप लोग नीचे उतर जाएं, सभी लोग पहले नीचे उतरे, सभी संबोधित करेंगे। आप लोग सभी नीचे उतर जाएं क्योंकि पीछे के लोग। तो नितिन नवीन भी अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि जरा थोड़ी जगह बनाइए, क्योंकि बिहार के भीतर यूट्यूबर से लेकर मीडिया की बहुत बड़ी भीड़ हमने इससे पहले भी देखी थी। तो नितिन नवीन थोड़ी देर में बात करेंगे, वहां पर तो हम चलेंगे। लेकिन बात हो रही थी ऐश्वर्या यहां पर कि जिस तरीके से नितिन नवीन का यहां पर नियुक्त किया जाना, उनको चुना जाना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता हिमांशु यहां पर कह रहे थे कि दिल्ली में उनके स्वागत के लिए आएंगे। एक बड़ा उनका युवा मोर्चा के साथ पे संबंध रहा है। नॉर्मल कार्यकर्ता तो आएंगे, लेकिन नेता भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। बड़े नेता राजनाथ सिंह युवा मोर्चा से रहे हैं, जेपी नड्डा युवा मोर्चा से रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह युवा मोर्चा से, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सारे जो पूरी पीढ़ी हमें दिखती है वो सारे युवा मोर्चा में काम कर चुकी है। तो ये एक बड़ी बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार से एक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनना, यह भी क्या दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे थे साहिल, ये चीज सच है कि कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन की अगर बात करें, और आपने और हिमांशु जी ने जिस तरीके के नाम लिए, देखिए आपने भी देखा कि एक जनरेशनल शिफ्ट था। वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो पकड़ है वो आप सीखते हैं, आपको समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार काम कैसे करती है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। देखिए, बिहार में जिस तरीके की प्रचंड बहुमत एनडीए लेके आया, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है वो समझ रहे हैं कि बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में अगर आप इस तरीके की जीत लेके आ सकते हैं तो वही फॉर्मूला आपको बाकी जगहों पर भी रेप्लिकेट करना होगा। हालांकि सेंसिबिलिटीज अलग होंगी, आपको वेस्ट बंगाल में अलग तरीके से लोगों से डील करना होगा, लेकिन आपको डील करना होगा। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है उसके ऊपर खास तौर से ध्यान दिया गया है, और युवा चेहरा जो है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी काफी समय से काम कर रही थी कि किस तरीके से वो जो ट्रांजिशन है वो आए। हो भी सकता है साहिल कि आपको कुछ ही दिनों में देखे कि कैबिनेट के अंदर भी रीशफल हो, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीशफल तो आपको नजर आएगा ही। तो एक नई जो टीम है उसकी तरफ एक कूच हो चुकी है। ऐश्वर्या ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है हिमांशु, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी रहेगा कि अब क्या मार्गदर्शन मंडल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एकदम 45 एज में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, या कई सारे नेता है कि जो देख रहे थे कि पार्टी के भीतर शायद उनको भी मौका मिले अध्यक्ष बनने का, क्योंकि नॉर्मली अध्यक्ष बीजेपी में हमने देखा हुआ है कि एक लंबे समय के बाद आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि युवाओं को आगे लेकर आती है, और ये फोर्थ पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। उस जनरेशन्स को अगर आप समझें, मैंने आपको क्रमशः बता भी दिया। एक चीज जरूर है, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल का जो स्वरूप है वो ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के तौर पर अभी लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीधर जोशी, नाम देना चाहिए। मैं इसलिए आपसे जो कह रहा हूँ, नाम देना और ना देना, अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड होगा, चुनाव समिति की बैठक, चुनाव समिति तय होगी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय की जाएगी, और फिर पार्टी के अंदर जो नितिन नवीन क्योंकि अध्यक्ष अगर वो बन रहे हैं तो उनकी टीम में किसको जगह मिलेगी। उसके बाद जो है आप कैबिनेट रिशफल पे जाएंगे, सरकार से कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा, संगठन से कुछ चेहरों को जो है वो जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, कुछ प्रदेशों के अंदर जो बदलाव होंगे उनके एडजस्टमेंट केंद्र के संगठन में या मंत्रिमंडल में होगा। यानी बदलाव की शुरू हुआ है, बदलाव की स्थिति एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, संगठन के भीतर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन की नियुक्ति या उनको चुना जाना यही एक तरीके से दिखाता है।